तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मूवीज के बारे में। एक है आवारापन 2 और दूसरा है बंटवारा 1947। और ये दोनों के दोनों मूवीज अब से कुछ ही घंटे में रिलीज होने वाले हैं। कुछ ही घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जब ये वीडियो रिलीज होगा तब रात के 7-8 बज रहे होंगे। और कल सुबह जो है 14 अगस्त सुबह 9 बजे ऐसे कुछ अपने नजदीक या सिनेमा हॉल में ये मूवी लग जाएगी। तो ये पहली बार नहीं कि हम ऐसा क्लैश विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत बड़े बड़े क्लैशेस हमने देख रखा है मूवी सिनेमा इंडस्ट्री में। पहला पहला था वो जो शाहरुख खान का था और प्रभास का, सलार एंड डंकी। वो भी मतलब बहुत बड़ा क्लैश था। और एक वो एग्जाम्पल था कि ऐसा बड़े बड़े क्लैशेस होने के बावजूद ऐसा इट्स पॉसिबल कि दोनों के दोनों फिल्म्स अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि जो डंकी था वो भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ 475 करोड़ ऐसा कुछ कलेक्शन किया था। और सलार ने भी 600 प्लस करोड़ ही किया था उसने। तो दोनों के दोनों मूवीज अच्छा चले। और ये इंडिया में जो है ये अच्छी बात है कि अगर 2-3 मूवीज भी रिलीज हो गई एक ही दिन में तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे हिट हो जाए। बस एक ही चीज पे डिपेंडेंट होगा, वो है स्टोरी, मूवी कैसा होगा। तो उसके बारे में तो अभी मैं आप सब लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एडवांस बुकिंग कितना हुआ है, कौन सा मूवी पहले दिन में कौन सा मूवी चलेगी। देखो भाई, अगर स्टोरी अच्छा रहेगी तो चलेगी भाई, मतलब 100% चलेगी। लेकिन पहले दिन जो क्या चलने वाला है, मतलब कौन सा मूवी चलने वाला है, क्योंकि अभी तक पहले दिन जो देखने जाएगा उसको स्टोरी अभी तक पता नहीं चलेगा। तो क्रेज के हिसाब से और फिर जो है उसके हिसाब से क्या है। तो अभी जो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 13 अगस्त के शाम के 6 बज रहे हैं। तो इस हिसाब के मतलब इस टाइम के हिसाब से जो रिकॉर्ड आ रखा है उसका अगर मैं बात करूँ तो आवारापन 2 इसका जो है विदाउट ब्लॉक सीट्स, बोल रहा हूँ विदाउट ब्लॉक सीट्स, अप्रोक्सीमेटली 3.22 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है। एडवांस बुकिंग। और विद ब्लॉक सीट्स अगर देखा जाए तो 5.4 करोड़ का बुकिंग्स हो रखा है भाई। और सब लोग सोच रहे होंगे कि जो है बंटवारा 1947 सनी देओल का, वो भी मतलब ठीक ठाक मतलब आसपास रहने वाला है। लेकिन ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। विदाउट ब्लॉक सीट्स उसका है सिर्फ 80 लाख, 80 लैक्स। और विद ब्लॉक सीट सब कुछ मिला के उसका है सिर्फ 2.4 करोड़। मतलब आवारापन तो ऑलमोस्ट डबल पे चल रहा है अब। तो इससे ही पता चल रहा है भाई कि क्रेज क्या होने वाला है। और अगर टिकट सेल्स वगैरह मैं बता दूं, टिकट सेल्स का अगर इस टाइम का बता दूं मैं, तो आवारापन 2 जो है वो है 62,000 सीट्स ऑलरेडी सेल कर चुका है। लेकिन जो बंटवारा है वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 सीट्स, मतलब बहुत बहुत फर्क है भाई। टू टू 3 टाइम्स 4 टाइम्स का फर्क है भाई। और शोज जिन जिन को मिला है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो बंटवारा को मिला है 3,400 कुछ शोज। और आवारापन को भी ऑलमोस्ट 3,600 ऐसा शोज मिला है। लेकिन यही हैरानी वाली बात यह है क्योंकि बंटवारा को प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद स्क्रीन ही नहीं मिला भाई, स्क्रीन शोज ही नहीं मिला है। आवारापन 2 को मतलब बहुत ज्यादा शोज मिला है बंटवारा मतलब के कंपैरिजन में। ये तो मुझे मतलब पूरा हैरान करने वाली बात है भाई। चलो भाई, अब मैं बताता हूँ कि मेरा मतलब फेवरेट्स क्या होने वाला है और मेरा प्रिडिक्शंस क्या होने वाला है कि कौन सा मूवी ज्यादा चलेगी लॉन्ग टर्म में भी और पहले दिन के हिसाब से भी। देखो भाई, पहले बता दूं कि आवारापन 2 ये जो मूवी है ये है ए सीक्वल ऑफ आवारापन 1 जो रिलीज हुआ था 2007 ऐसा कुछ हुआ था। 19 मतलब 19 साल के बाद अब आवारापन 2 आ रहा है। इसमें एक्टर्स है वही इमरान हाशमी है जो लीड, पूरा का पूरा मूवी को उसको मतलब उसको ही लेके आगे जाना है। उसके हाथ में ही है सब कुछ। और दिशा पाटनी भी है, मतलब उसका रोल क्या होने वाला है पता नहीं। और अगर वहां पर अगर बात किया जाए बंटवारा 1947 में, तो उसमें है लीड है सनी देओल। और उसमें भी मतलब उसका जो सन है, बेटा भी है करण देओल, वो भी एक्टिंग करने वाला है। तो अगर मैं फैंस के हिसाब से सब कुछ अगर बता दूं तो सिंपल सी बात यह है कि आवारापन 2 जो है वो एक पूरा का पूरा लेगेसी को आगे लेके आ रहा है आवारापन 1 का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें मतलब दोनों के दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हो रहे हैं लेकिन इमोशन डिफरेंट है। बंटवारा जो है ये मूवी बेस्ड होने वाला है
पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, वो कैसे दिखाएंगे भगवान जाने भाई। क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत गंदा घटिया ट्रेलर था भाई, 100% मैं बोल रहा हूँ, वर्स्ट ट्रेलर बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि सनी देओल का जब गदर 2 हुआ था, एक डिजास्टर हुआ था गदर 2, वही वाला पैटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है भाई। कि वही मतलब चिल्लाट है, वहां पर सनी देओल मतलब ले दे के मार रहे किसी को भी, वो वहां वहां पढ़ रहे, एडिटिंग तो इतना गंदा हुआ है, वो तो छोड़ ही दो। मतलब वहां पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहे, वो डायलॉग डिलीवरी जो है वो, मतलब जो पंजाबी बोल रहे हैं ना, वो लाहौरी पंजाबी, और मतलब जो मिक्स करके जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, बहुत घटिया हुआ है। आ, यही आवारापन 2 का अगर मैं बात करूं, तो बहुत बढ़िया हुआ है भाई ट्रेलर, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास हुआ है। क्यों? एक तो वही लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही जो डार्क थीम हो गया, वही सैडनेस हो गया, इमोशन हो गया, वो चीज तो लेके आ रखे है। उसके बाद म्यूजिक भाई, म्यूजिक, जो म्यूजिक उसमें हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, पार्ट 1 का भी म्यूजिक वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, और अरिजीत सिंह वहां पर लेके आ रखे हैं, और जिस हिसाब से वो लोग म्यूजिक यूज किया है ना वहां पर, वो बहुत बढ़िया है भाई। तो मेरे हिसाब से तो आवारापन 2 ले जाएगी भाई। यहाँ पर जो मैंने बताया है ये सब स्टैट्स के बाद, तो मुझे लगता है कि ठीक है, आवारापन तो ऑब्वियसली आगे जाएगी, लेकिन स्टोरी वगैरह हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी आवारापन 2 जो है वो बाजी मार जाएगी। देखते हैं भाई, मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ, दोनों के दोनों देखूंगा, और कल के दिन में ही मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं रिव्यूज ड्रॉप कर दूंगा इसी चैनल पे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और रेडी रहना भाई, स्टे ट्यून, क्योंकि यहाँ पर हॉनेस्ट रिव्यू, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं भाई कल मूवीज के रिव्यूज के बाद, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।